द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की चर्चा जोरों पर है। उनके देहांत के बाद से उनके करीबी, उनके समर्थक इसे मौत नहीं बल्कि साजिशन हत्या बता रहे हैं, जिसमें सरकार से लेकर जेल प्रशासन सभी इन्वॉल्व है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो शहाबुद्दीन की मौत पर न सिर्फ सवाल खड़े करती हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि इस मुल्क में कैसे कोरोना में भी जात, धर्म, विचारधारा और राजनीतिक बैकग्राउंड देखकर भेदभाव किया जाता है, न सिर्फ जीते जी बल्कि मरने के बाद भी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सीवान लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे सैयद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्हें सेपरेटेड वार्ड यानी कि एक अलग से वार्ड में रखा गया था, जहां दूसरा कोई शख्स, दूसरा अपराधी, दूसरा व्यक्ति नहीं था। फिर अचानक से वहां कोरोना कैसे पहुंच गया? कैसे शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव हो गए? इसका जवाब आपको इस खबर में मिलेगा। देखिए, जरा देखिए और गौर से पढ़िए भी। शहाबुद्दीन के वकीलों ने दावा किया कि वो उसे जेल के ऐसे सेल में रखा गया था जहां पर पॉजिटिव मरीज भी थे। यही नहीं, इसको लेकर 28 अप्रैल को बाहुबली के वकीलों, जिसमें सलमान खुर्शीद और रणधीर कुमार शामिल हैं, उन्होंने अपनी रिट पिटीशन में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रभा एम सिंह के सामने कहा था कि क्लाइंट यानी शहाबुद्दीन की जान की रक्षा करें, उसके स्वास्थ्य पर नजर रखें और उसे मोबाइल फोन रखने की अनुमति भी मिले ताकि वो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क में रह सके। खबर तो यहां तक है कि शहाबुद्दीन के वार्ड में एक आतंकी को भी डाल दिया गया था। उस आतंकी का नाम सैयद अली नवाज था, जो कि सीरियस कोविड पेशेंट था। न सिर्फ शहाबुद्दीन बल्कि इसी जेल में बंद छोटा राजन भी यहीं से कोरोना पॉजिटिव हुआ। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन। अब बताइए, तिहाड़ जेल का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा सेफ, सुरक्षित माना जाता है, जहां दावा यह किया जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर कोरोना खुद तो चलकर आया नहीं होगा। यही वो साजिश का पहला हिस्सा, पहली कड़ी, पहला सबूत है जिसमें कोरोना का इस्तेमाल शहाबुद्दीन को मारने के लिए किया गया। हालांकि इसकी न्यायिक जांच की मांग अब उनके समर्थक पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। सुनिए जरा। इनके वार्ड में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट सैयद नवाज को रखा गया, जो कोविड पेशेंट था, जिसके फादर सन ऑफ सैयद अली नवाज, सन ऑफ सैयद मोहम्मद। हम लोग हाईकोर्ट में भी पिटीशन अपने डाले हुए हैं। जो सीरियस कोविड पेशेंट था, उसको लाके इनके वार्ड में रखना, ये जेल प्रशासन की साजिश की बू आ रही है। हम जेल प्रशासन, डीजी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली इनको मारने की कोशिश की गई है, उस टेररिस्ट को इनके वार्ड में लाके, जिसके कारण शहाबुद्दीन, छोटा राजन, दोनों आदमी इफेक्टेड हुए, कोविड पेशेंट हुए। इसके ठीक बाद जब कोरोना पॉजिटिव की खबर सामने आई शहाबुद्दीन की, तो जाहिर है हाई प्रोफाइल केस के लिए ऐसे मामलों को एम्स अस्पताल या बड़े अस्पताल ले जाया जाता है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ी खबर आई कि उसे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स में एडमिट किया गया। लेकिन जब बात शहाबुद्दीन की आई कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए, तो उन्हें एम्स जैसे बड़े अस्पताल ले जाने के बजाय दीनदयाल अस्पताल जैसे अस्पतालों में एडमिट किया गया, जो स्केल में छोटे हैं। साफ है कि एक आतंकी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक दहशतगर्द के इलाज के लिए हमारी सरकार, पूरा सिस्टम, ये जेल प्रशासन, इसका अच्छे से ख्याल रखता है। और उधर एक पूर्व सांसद जो 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार सांसद रहे, जनता के प्रतिनिधि रहे, जनता ने उन्हें हर बार चुना, उनके साथ कैसा सुलूक होता है आप देख ही रहे हैं। क्या शहाबुद्दीन का अधिकार नहीं था कि उनका इलाज भी एम्स जैसे बड़े अस्पताल में होता? डीडीयू जैसे अस्पताल में भर्ती कराकर शहाबुद्दीन की मौत होने का इंतजार किया जा रहा था क्या? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। इस पर जब हाईकोर्ट में उनके सही से इलाज की मांग और इसकी निगरानी की मांग की गई, तो तुरंत उन्हें बाद में वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया गया, जबकि उस वक्त इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सुनिए इस पर उनके करीबी और समर्थक क्या कह रहे हैं, क्या इल्जाम लगा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों ने उनको वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया। उस समय तक वो बिल्कुल सही थे, ऑक्सीजन लेवल 96-97 था, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, उनका पल्स रेट सही था, बीपी सही था, ना उनको शुगर है, ना हार्ट डिजीज है, कुछ नहीं है।
फिर इतना क्रिटिकल क्यों? तो ये दूसरा पॉइंट था जो शहाबुद्दीन की मौत एक साजिशन की गई हत्या की ओर इशारा करती है। इस पॉइंट से तस्दीक होता है। अब आते हैं उस तीसरे पॉइंट पर जो सबसे अहम है, क्योंकि अब तक तो जीते जी शहाबुद्दीन के साथ उनके अधिकारों को कुचलकर इलाज तक देने में भेदभाव किया जाता रहा। पहले एक सीरियस कोविड पेशेंट आतंकी को उनके वार्ड में डालकर उन्हें जबरन कोरोना से संक्रमित कराया गया। फिर एक अंडरवर्ल्ड डॉन को इलाज के लिए शहाबुद्दीन के इलाज से ज्यादा उनको तरजीह देकर बड़े अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। तो वहीं साजिश की इस कड़ी का जो तीसरा हिस्सा है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सिर्फ नियम कानूनों को ही ताक पर नहीं रखा गया दोस्तों, बल्कि इसमें इंसानियत और उसके हक को भी जबरन छीन लिया गया। आइए आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये वीडियो आप देखिए। दिल्ली के जिस डीडीयू अस्पताल में शहाबुद्दीन को रखा गया था, शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद इसी अस्पताल के बाहर जुटी उनके समर्थकों की इस भीड़ को देखिए। इस भीड़ के आक्रोश को आप पहले देखिए और गौर से सुनिए, महसूस कीजिए। सारे साजिशकर्ताओं की कबर खुदेगी रखना। आज बहुत रोना आ रहा है, दिल रो रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के लिए कोई मदद यहाँ नहीं पहुँच रहा है। शहाबुद्दीन साहब के लिए हमें रोना और गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। ये तेजस्वी यादव, तुम याद रखना, तुम्हारी कबर खुदेगी। हम यहाँ तड़प रहे हैं पॉलिटिकल मदद के लिए, किसी भी तरह का राजनीतिक मदद नहीं है। जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन किसी भी आ रहा है। अरे सरकार, मोदी और अमित शाह, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोगों का हश्र बहुत बुरा होगा। हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? जब जिंदा ही शहाबुद्दीन साहब जेल से छूटे थे, 1500 गाड़ियां गई थी। अभी यहाँ 15 लोग मौजूद है बस। कहाँ है सिवान गोपालगंज छपरा के लोग? पुलिस बल उतारा गया है। जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि लाश आपको नहीं हैंड ओवर किया जाएगा, न लाश आईटीओ जाएगी और न ही शाहीन बाग जाएगा, बल्कि अपना मनमाना कर रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का पॉलिटिकल मदद नहीं है। तो सुना आपने, दरअसल ये लोग मांग कर रहे थे कि शहाबुद्दीन की डेड बॉडी को वो उनके पैतृक गांव ले जाना चाहते हैं और अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। अब आप साजिश देखिए। जिस कोरोना के आधार पर, कोरोना का हवाला देकर शहाबुद्दीन के मृत शरीर को उनके पैतृक गांव नहीं ले जाने दिया गया, उस कोरोना की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। यानी कि ये बात भी लोगों से छिपाई गई। ये सब क्यों जानबूझकर किया गया? ये सरासर भेदभाव नहीं तो और क्या है, आप ही बताइए। एक और आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो जाने पर उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाने की न सिर्फ परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है, बल्कि ससम्मान पूरे रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार तक किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर है शहाबुद्दीन, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनके घर वालों से, उनके गांव वालों से, उनके चाहने वालों से, उनके मृत शरीर पर से भी उनका हक छीन लिया जाता है। ये भेदभाव क्यों? उनको उनके गांव में दफनाने तक क्यों नहीं दिया गया? यानी कि अगर कोई शख्स किसी खास विचारधारा से जुड़ा है, खासकर वो विचारधारा जो सत्ता में स्थापित राजनीतिक दल के साथ मेल खाती है, तो फिर चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, उसे वो सब अधिकार दिए जाते हैं जो उसे संविधान, धर्म और हमारा समाज देता है। लेकिन वहीं एक दूसरा शख्स जो ना सिर्फ किसी ऐसी पार्टी से है जो बिहार में आपकी प्रतिद्वंदी है, बल्कि उसका मजहब भी अलग है, उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है, तब भी उसके साथ उसकी मौत के बाद भेदभाव किया जाता है। आप ही बताइए, क्या ये सब जायज है? क्या वाकई इसकी न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।